Hello guys, in today's video we are going to revise the DBMS, which is a core subject and mainly asked in interviews for software engineering role. And also, if you need to revise, if you are in purpose to revise that subject, then this is the correct video that you are here. So first of all, before deep diving into DBMS, first let's know about what exactly data is, because first you need to know what it stores, what it does, then you can jump into that. So first let's know about data. So data is referred to as the collection of raw fact and figure that can be processed to derive meaning or knowledge. सो डेटा वो हर एक चीज़ है जहाँ से हम लोग रॉ फैक्ट फिगर कोई सा भी चीज़ हम लोग उठा के ला रहे हैं. अब जैसे ये नंबर है 29. अब इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये 29 है तो ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है. ये अभी बस एक रॉ डेटा है, हम इस पर कुछ चीज़ बोल नहीं सकते हैं. बस ये एक नंबर है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40, 50, एनीथिंग. बट अगर हम इस डेटा के साथ कोई वैल्यू असाइन कर दे या इसको प्रोसेस कर दे, बोल दे कि 29 एक एज है, तब ये चीज़ बन जाता है हमारा क्या, इंफॉर्मेशन. सो डेटा वो सारा रॉ फैक्ट फिगर है जो कि हम लोग कहीं से भी लेकर के आते हैं. जैसे 29 हो गया, ज़रूरी नहीं है नंबर हो, टेक्स्ट या वीडियो या कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि रॉ फॉर्मेट में है, जिसको अभी प्रोसेस नहीं किया गया है. सो 29 को में कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें स्पेसिफाई थोड़ी कर रहे हैं कि 29 एज है, या फिर लेट्स सपोज 29 टाइम हम किसी को सरप्राइज़ दिए हैं, या कोई भी चीज़ हो सकता है 29. सो राहुल दिल्ली. अब दिल्ली हम ये नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली एक लोकेशन है, या फिर मान लो किसी शॉप का नाम है दिल्ली. सो ये चीज़ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो ये सारा चीज़ को हम लोग कहते हैं रॉ डेटा. अब लेट सपोज हम लोग जो 29 और राहुल लिए थे, इसको क्या करते हैं, प्रोसेस कर देते हैं और स्पेसिफाई कर दिए कि 29 जो है वो हम एज को कह रहे हैं, और जो राहुल है वो एक नेम है. अब ये चीज़ क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन. बिकॉज डेटा व्हेन प्रोसेस्ड बिकम इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन इज द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग, स्टडिंग और इंस्ट्रक्टिंग डेटा. सो जो भी हमारा डेटा था, जैसे 29, इस पर हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये जो 29 है ये हमारा एज है, तो अब ये हमारा बन गया इन्फॉर्मेशन. कोई भी यूज़र आएगा 29 को अगर कोई पढ़ता तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि 29 है क्या. बट जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक एज है, तो जब एज बोल दिया गया तो यहाँ पे अब स्पेसिफाई हो रहा है कि ये किसी इंसान का एज का बात कर रहा है, तो ये बन जाता है इन्फॉर्मेशन. बस छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको बस रट लेना है, रटना भी नहीं, बस समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है. डेटा वो सारा चीज़ जो रॉ है, रॉ फैक्ट फिगर, बस इतना. इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो जो डेटा मिला उसको हम प्रोसेस कर देते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन, स्टडी और कुछ भी पार्स कर देते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है. जैसे कि नेम 29 और एज 29 और नेम राहुल, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो कि हम लोग ले सकते हैं. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस. डेटाबेस आखिर है क्या. सो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा stored in a computer so that people and app can easily access, update and manage it. It is usually controlled by a software called DBMS. So DBMS पे पहले हम लोग बाद में आएंगे, पहले डेटाबेस को समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है. सो डेटाबेस एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग अपना सारा इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को जाके पुट करते हैं, ताकि हम ईजिली उसको फाइंड आउट कर पाएँ, ईजिली उसमें डेटा डाल सके. अब लेट सपोज हम लोग अपने ही फाइल या कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या है, हम लोग के पास बहुत सारा फाइल फोल्डर रहता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फाइल्स है, उसके अंदर दो चार कोई फोटो वीडियो टेक्स्ट फाइल है, फिर दूसरे फोल्डर में कोई है. तो ऐसे फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग को खोजना, और मान लो फाइल सिस्टम में जैसे फाइल फोल्डर के अंदर एक फाइल है, उस फाइल के अंदर कोई डेटा है तुम्हारे बारे में. अब उस चीज़ को तुम्हें ऐसे खोजना है तो तुमको बहुत टाइम लगेगा कि किस फोल्डर में जाना है, किस फाइल में जाना है, तब उस फाइल के अंदर तुमको डेटा मिलेगा. बट डेटाबेस क्या करता है कि वो सारा चीज़ को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर कर देता है, मेनली रो और कॉलम के फॉर्म में, ताकि तुम जब भी आओ बस तुमको ये रो कॉलम दिखे और तुम इसमें ईजिली इंसर्ट कर सको, अपडेट कर सको, या फिर इसमें से डिलीट कर सको. डिलीट भी होता है, और मैनेज तो तुम कर ही लोगे. सो इस चीज़ को कहते हैं डेटाबेस, यानी कि सारा चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर या मैनेज करना. जैसे कि अभी मैंने बताया कि सारा इन्फॉर्मेशन जो, लेट सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का, तो कॉलेज में मेनली क्या स्टोर होता है, नेम, एज, फ़ोन, ईमेल. तो इसके लिए क्या किया हम लोग, एक डेटाबेस बनाए जहाँ पे अलग अलग ये कॉलम दिख रहा है. तो लेट सपोज ये है नेम, ये है एज,
और ये मान लो फ़ोन नंबर है, 3 ही कॉलम है, चौथे को कट कर दो अभी के लिए। तो अब इसमें क्या होगा कि ये सारा चीज़ जो है ये एक-एक करके यहाँ पे स्टोर होता जाएगा जितना भी हमारा डेटा है। बट अगर यही सेम चीज़ हमारा फाइल में रहता तो फाइल में हम लोग कैसे कॉमा-कॉमा दे के लिखते हैं कि नेम लेट्स सपोज़ आशीष है, आशीष कॉमा 29 कॉमा जो भी है फ़ोन नंबर। तो ऐसे कॉमा दे के लिखना और हर एक जब वैल्यू डालना है तो हर बार कॉमा दे के उसको लिखना, ये थोड़ा लेंदी और थोड़ा अनस्ट्रक्चर होता है और खोजने में भी हम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होगा। अगर मान लो तुम्हारा एक फाइल है और उस फाइल के अंदर हज़ारों डेटा है ऐसा ही सेम, और उसमें से तुमको एक खोजना, मान लो आशीष खोजना, और आशीष है सबसे नीचे या बीच में कहीं पे है, तब अगर फाइल सिस्टम में वो चीज़ खोज रहे होंगे तो हम लोगों को वो चीज़ बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डेटाबेस यूज़ करते हैं। अब एज यूजुअल जो समझाया, फाइल सिस्टम में क्या होता है? फाइल सिस्टम इज अ मेथड इन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ऑर्गेनाइज स्टोर एंड मैनेज डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव और एसएसडी। तो ये सारे जो हम लोग फाइल में डायरेक्टली स्टोर करते हैं वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? वो हार्ड ड्राइव में ही होते हैं, एसएसडी में ही होते हैं। एग्जाम्पल में इसका कोई भी फाइल जैसे student.txt और कोई सा भी फाइल, एक्सेल फाइल या कोई सा भी है, उन सारे को हम लोग फाइल सिस्टम में कंसीडर करेंगे कि हम लोग एक फोल्डर के अंदर फाइल बना है और उसमें हमारा सारा डेटा है। अब हम बात करते हैं कि DBMS। सो DBMS होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस समझाया कि हम लोग जब डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो ये जो एक फाइल के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे जो student.txt था, इसमें करोड़ों रिकॉर्ड है किसी स्टूडेंट के बारे में। अब वहाँ से आप लोग को एक बंदे को लेट्स सपोज फाइंड आउट करना है जो कि लेट्स सपोज क्या मान लेते हैं, राहुल। अब राहुल तो एज नॉर्मल आपको स्क्रॉल डाउन करने से या कितना भी कर लो, अगर लाखों डेटा है तो आपका वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको उसमें से एक बंदे का सर्च करना है। तो अब वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से लेट्स सपोज किसी को डिलीट करना है किसी का डेटा, तो अब ये चीज़ पहले वो यूज़र खोजेगा इस पूरे लंबे लिस्ट में, फिर उसको हटाएगा, तब जाके वो चीज़ ठीक होगा। तो ये सारा लेंदी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हमारा आता है डेटाबेस, जिसमें हम लोग इजीली टेबल और कॉलम के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करते जाते हैं। और ये क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करता है इन सारे डेटा को। और जब यहाँ पे बात की कि हम लोग इसमें इंसर्ट करने के लिए भी पहले हम लोग को पूरा नीचे जाना होगा, तब जाके इंसर्ट करना होगा, और मे भी अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए भी हम लोग को सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि उतना पहले खोजना पड़ेगा कि किसका क्या अपडेट करना है, फिर जाके अपडेट करना होगा। तो ये सारा चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं। अब डेटाबेस को भी तो मैनेज करना है ना, वो कैसे इंसर्ट करेगा या फिर अपडेट करेगा या डिलीट करेगा, तो उसके लिए आता है DBMS। तो DBMS क्या बोलता है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज मैनिपुलेट एंड ऑर्गेनाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंटली। जैसा कि अभी हम बताएं कि लार्ज वॉल्यूम होता है, अगर छोटा ही रहता, 2-3 ही अगर इंसान का हम लोग को डेटा ही रखना, तो हम लोग तो TXT फाइल में ही रख लेते, क्यों इसका जरूरत पड़ता। पर रियल लाइफ इन केस में अगर किसी इंडस्ट्री का डेटा है, कंपनी का डेटा है, तब कंपनी या फिर कॉलेज का डेटा, तो उन लोग के पास तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट रहते हैं, तो उन लोग कैसे मैनेज करेंगे? सो दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुआ। तब जाके हम लोग क्या किए कि डेटाबेस एक ऐसा चीज़ खोजे जो कि इस काम को आसान कर दे। तो ये क्या करता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस तो ये है ही कॉन्सेप्ट, बट इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया कि ये क्या करेगा, ये पूरे डेटाबेस में जो डेटा है इन सब चीज़ को मैनेज करेगा। अब मैनेज कैसे करेगा? इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड द यूज़र। यूज़र लेट सपोज हम हैं और ये डेटाबेस है, तो ये डेटाबेस और यहाँ पे यूज़र के बीच में एज अ इंटरफेस बीच में तो दिख ही रहा है कि वो चीज़ क्या कर रहा है, एक ब्रिज बन जा रहा है ताकि दोनों को एफिशिएंटली एक्सेस कर पाए। सो इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूज़र और एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग टूल फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, अपडेटिंग एंड मैनेजिंग डेटा सिक्योरली। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो सेम हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, अब जो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कि जैसे हम लोग को बोले कि अगर एक इंसर्ट ही करना है डेटा, तो हम लोग उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लाखों डेटा में से एक को खोज के इंसर्ट करना या अपडेट करना, उन सारे ऑपरेशन में। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वो चीज़ डिटेल डालना है, ये जाके सर्च करेगा आपके लिए। तो ये DBMS यही करता है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपके बिहाफ पे काम करेगा, डेटाबेस में जाके उस चीज़ को सर्च करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा एफिशिएंट मैनर में, ताकि आपका टाइम बच सके और डेटा जल्दी से स्टोर हो जाए, अपडेट हो जाए, रिट्रीव हो जाए, एंड जो भी आपको मैनेज करना है सारा चीज़। सो ये था DBMS के बारे में फर्स्ट लेक्चर ओवरव्यू।
एंड ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी भी मतलब पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। एंड अगर ये पॉइंट पे अगर कोई पूछ रहा है तो कंफर्म है कि इन दोनों का डिफरेंस भी पूछेगा ही, कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये सारा जो छोटा छोटा डेफिनेशन है बस उसको समझ लो, रटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर समझा हुआ रहेगा तो आप खुद बोल लोगे। सो ये था प्रॉपर एक उसका ओवरव्यू कि डीबीएमएस होता क्या, और जो जो उसमें बेसिक कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, जैसे कि जो कि उसमें स्टोर हो रहा है वो सारा चीज़, की डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटाबेस क्या होता है, और हम लोग डीबीएमएस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फाइल सिस्टम में हम लोग का बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये था ओवरऑल डीबीएमएस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब आगे का डिस्कस करेंगे कि डीबीएमएस कौन कौन सा होता है, उसमें कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सारा चीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।